बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे एक नहायत ही अहम टॉपिक के ऊपर। किसी ने कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन किया था कि अगर मैट्रिक की या किसी भी तालीमी सनद के ऊपर डेट ऑफ बर्थ यानी कि तारीख़ पैदाइश अगर गलत लिखी गई हो तो उसको दुरुस्त करने का क्या तरीक़ाकार होगा, उसको कैसे दुरुस्त करवाया जा सकता है। यानी कि जो तारीख़ पैदाइश है उसको बामुताबिक शनाख्ती कार्ड या बर्थ सर्टिफिकेट अगर दुरुस्त करवाना हो तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और इस हवाले से हम डिस्कशन भी करेंगे कि जो क्या क्या जो दस्तावेज़ात हैं इस हवाले से जो बहुत ही लाजमी होते हैं, जिसकी बेस पर डेट ऑफ बर्थ वो चेंज की जा सकती है, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और कौन सा दावा आपको करना पड़ेगा, अदालत में कौन सा केस करना पड़ेगा जिसके तहत जो है आप जाकर अदालत से एक हुक्म ले सकते हैं जिसकी ताकि आपकी तारीख़ पैदाइश को दुरुस्त करके लिखा जा सके। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें ताकि नॉलेज शेयरिंग के इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके। अगर आपकी सनद, चाहे वो मैट्रिक की सनद हो या कोई भी सनद हो, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ गलत लिखी गई हो, यानी कि जो रिज़ल्ट कार्ड आ गया आपके पास, जो सर्टिफिकेट आया उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपकी गलत लिखी गई है और वो शनाख्ती कार्ड के मुताबिक नहीं है, तो फिर आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो ये है कि जिस बोर्ड से आपने वो तालीमी असनाद हासिल की हैं या तालीमी सनद हासिल की है, उसको एक एप्लीकेशन आप देंगे फॉर करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उस एप्लीकेशन पर अगर वो अमल दरामद नहीं करते तो फिर दूसरा आपके पास जो फोरम है वो सिविल कोर्ट है। सिविल कोर्ट में आप आएंगे और वहाँ इस्तक़रार हक़ का एक दावा दायर करेंगे, एक सूट दायर करेंगे। नॉर्मली ये जो दावा दायर करने का टाइम पीरियड है वो 6 साल है, यानी कि जिस काज ऑफ एक्शन यानी कि बनाए दावा, यानी कि जब वो डेट ऑफ बर्थ गलत मेंशन की गई उससे लेकर 6 साल के अंदर अंदर आप ये दावा दायर कर सकते हैं और नाम की जो डेट ऑफ बर्थ की करेक्शन के लिए अदालती डिग्री हासिल कर सकते हैं। मगर इस हवाले से अदालती जो लीनियंसी है वो इस हद तक है कि वो जो टाइम पीरियड जो 6 साल है, सम टाइम अदालतें उसको इग्नोर कर देती हैं और वो रिलीफ दे देती हैं। और उसकी वजह वो सिर्फ़ एक वजह ये बेस होती है जो कि रिकरिंग काज ऑफ एक्शन, यानी कि ये वो काज ऑफ एक्शन है जो बार बार अक्कर हो रहा होता है, यानी कि ये काज ऑफ एक्शन डे बाय डे अक्कर हो रहा होता है, तो वो उसकी जो लिमिटेशन है वो उस दिन से काउंट कर लेते हैं। और यही वजह है कि अगर आप जब आपके इल्म में हुआ, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता चलता, जब कहीं अप्लाई करते हैं जॉब के लिए तो उस वक्त पता चलता है कि वो उसमें दोनों में डिफरेंस है, डेट ऑफ बर्थ आईडी कार्ड के मुताबिक नहीं है। तो फिर वो तो ज़ाहिर है जब आप एप्लीकेशन मूव करेंगे तो फिर आपका काज ऑफ एक्शन उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने रिकरिंग काज ऑफ एक्शन की बात की। फिर वो जिस दिन रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था और जो सर्टिफिकेट जारी किया गया था वहाँ से काज ऑफ एक्शन नहीं काउंट होगा, बल्कि उस दिन से हुआ जब आपके नॉलेज में आया और आपने फेडरल बोर्ड या किसी जो रावलपिंडी बोर्ड या सरगोदा बोर्ड जहाँ से भी आपने मुतलका बोर्ड से तालीमी सनद ली, वहाँ आपने एप्लीकेशन दी और वो एप्लीकेशन उन्होंने टर्न डाउन कर दी या उन्होंने उसको इग्नोर कर दिया, तो फिर वहाँ से काज ऑफ एक्शन आपका शुरू होता है और वहाँ से 6 साल के अंदर अंदर आप वो दावा दायर कर सकते हैं। दावा आपने सूट फॉर डिक्लेरेशन एंड मैंडेटरी इंजंक्शन का दावा दायर करना है।
ڈکلریشن میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو میری ڈیٹ آف برتھ لکھی گئی ہے یہ غلط ہے، یہ بامطابق آئی ڈی کارڈ اور میری جو برتھ سرٹیفکیٹ ہے اس کے مطابق نہیں ہے۔ اگر دو ڈاکومنٹس آپ کے پاس موجود ہیں، آئی ڈی کارڈ اور برتھ سرٹیفکیٹ، اس کی بیس پر آپ عدالت میں چلے جائیں، سوٹ فار ڈکلریشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن کا دعویٰ دائر کریں گے، جس کو اردو میں دعویٰ استقرار حق و حکم تاکیدی کا دعویٰ کہا جاتا ہے۔ استقرار حق میں آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جو آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے بامطابق شناختی کارڈ اور بامطابق برتھ جو بامطابق برتھ سرٹیفکیٹ یا پیدائشی سرٹیفکیٹ، وہ ڈیٹ آف برتھ اس کے مطابق سرٹیفکیٹ، اسکول سرٹیفکیٹ کے اندر یا سند کے اندر جو ہے اس کو وہی ڈیٹ آف برتھ وہاں پر انکارپوریٹ کی جائے اور اسکول سرٹیفکیٹ کو اس کے مطابق درست کیا جائے۔ اگر یہ دو ڈاکومنٹ آپ کے پاس موجود ہیں، شناختی کارڈ اور اس کے ساتھ برتھ سرٹیفکیٹ، تو اس کی بیس پر جو ہے وہ اسکول کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں ڈیٹ آف برتھ کو چینج کیا جا سکتا ہے۔ اور مینڈیٹری انجنکشن میں عدالت اس متعلقہ بورڈ کو آپ ڈائریکشن دے گی کہ وہ آپ کا جو برتھ سرٹیفکیٹ پر کے مطابق جو ہے وہ اسکول سرٹیفکیٹ جاری کرے، یعنی کہ جو برتھ سرٹیفکیٹ کے اوپر جو ڈیٹ آف برتھ لکھی گئی ہے وہی ڈیٹ آف برتھ جو ہے جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر لکھی گئی ہے وہی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہاں پر اسکول سرٹیفکیٹ یا سند کے اوپر انکارپوریٹ کرنے کا حکم صادر کرتی ہے۔ یہ سوٹ فار ڈکلریشن اینڈ مینڈیٹری انجنکشن کا دعویٰ دائر کیا جاتا ہے، جس کے حوالے سے ہم نے بتا دیا کہ اگر آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہے اور برتھ سرٹیفکیٹ، یہ دو ڈاکومنٹس آپ لے کر جاتے ہیں تو یہ دعویٰ آپ کے حق میں ڈکری ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق جج یا سول عدالت اس کو ڈائریکشن دیتی ہے اور پھر آپ کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے وہ درست کی جا سکتی ہے۔